और भारतीय रेलवे एक्ट जो है, भारतीय रेलवे एक्ट जो है 1890 में सबसे पहले पारित हुआ था। भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था? 1890 में भारतीय रेलवे एक्ट सबसे पहले पारित हुआ था। और रेल रेल भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। मतलब जो है सबसे ज्यादा आमदनी का जरिया जो है रेल से ही भारत सरकार को प्राप्त होता है, ठीक ना। और वो भी माल भाड़ा से रेलवे को भी। उसके बाद है भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई। एक भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो हुई सबसे पहले 1905 में हुई, 1905 ईस्वी में हुई, जो लॉर्ड कर्जन के समय में ना। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में जो हुई वो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1950 में हुआ था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में हुआ था। और देश में पहली मेट्रो रेल जो चली थी, देश में सबसे पहली मेट्रो रेल जो चली थी ये 1984 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में कोलकाता से दमदम के कोलकाता में दमदम से टॉलीगांव तक चला था ना। देश में सबसे पहला रेल जो चली थी कब चली थी? 1984 में चली थी। किसके बीच चली गई थी? ये दमदम से टॉलीगांव तक चली थी, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं। और दूसरी मेट्रो रेल की जो शुरुआत हुई थी, दूसरी मेट्रो रेल की जो शुरुआत हुई थी ये दिल्ली में हुआ था। दूसरा मेट्रो रेल की जो शुरुआत हुई थी ये दिल्ली में हुआ था। ये 24 दिसंबर 2002 को सादरा से 30 हजारी के बीच चला था। सादरा से 30 हजारी के बीच चला था। दूसरी मेट्रो रेल जो चला था, दूसरी मेट्रो रेल जो चला था 24 अक्टूबर 2002 को ये 30 हजारी से, सादरा से 30 हजारी के बीच प्रारंभ हुआ था। और उसके बाद है आईआरटीसी। आईआरटीसी का आश्रय का अर्थ होता है, आईआरटीसी का अर्थ होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन ना। आईआरटीसी का फुल फॉर्म जो होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन होता है इसका नाम, ठीक। और देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेलगाड़ी है वो उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस ना। विवेक एक्सप्रेस एक ऐसा गाड़ी है जो सबसे ज्यादा लंबी दूरी तय करता है। और ये जाती है, ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, डिब्रूगढ़ से खुलती है और कन्याकुमारी तक चलती है। और इसमें ये 4246 किलोमीटर की दूरी तय करती है। हम समझेंगे सबसे लंबी दूरी तय करने वाला रेलगाड़ी कौन है? तो विवेक एक्सप्रेस है, जो कि चलती है क्या, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है और ये 4246 किलोमीटर जाती है। उसके बाद रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। भाई रेलवे सबसे ज्यादा पैसा, भारतीय रेलवे सबसे ज्यादा पैसा कमा के देती है, माल भाड़ा से आती है, इसलिए इसको जो है रेलवे को एक अलग बजट में डाल दिया गया। ये सबसे अलग बजट 1924-25 में एक वर्ष समिति के द्वारा इसको अलग कर किया गया। आइए देखते हैं फिर एक बार नई तरह भड़क के साथ। भारतीय रेल बजट को जॉन मिथाई ने सबसे पहले पेश किया था ना। भारतीय रेल बजट को सबसे पहले किसने पेश किया था? तो जॉन मिथाई जो है भारतीय रेल को सबसे पहले पेश किया था, ठीक ना। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर प्लेटफॉर्म है, ठीक ना। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? उत्तर प्रदेश का गोरखपुर प्लेटफॉर्म है, जो 1366.33 मीटर लंबा है ना। पूछेंगे कि भारत का सबसे बड़ा लंबा प्लेटफॉर्म क्या है, तो बोलेगा कि उत्तर प्रदेश का गोरखपुर का है, जो 1366.33 मीटर लंबा है। और सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो है भारत में, सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो है ये पीर पंजाल से बनिहाल रेल सुरंग है, जो कि जम्मू कश्मीर में है ना। क्या कहता है, पीर पंजाल में ये बनिहाल रेल सुरंग है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और ये 11.21 किलोमीटर लंबा ये सुरंग है ना। घुसिएगा तो 11 किलोमीटर तक चलते रहेगा एकदम से सुरंग में ही गाड़ी। ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक ना। और भारत का सबसे बड़ा रेल यार्ड जो है,
रेल यार्ड, भारत का सबसे बड़ा रेल यार्ड ये जो है दीनदयाल उपाध्याय नगर यूपी में है ना। आप पूछेंगे भारत का सबसे बड़ा रेल यार्ड कौन सा है, तो ये दीनदयाल उपाध्याय नगर है जो कि है। और ये भारत रेल का राष्ट्रीयकरण रेल संग्रहालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है ना। भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है, नई दिल्ली में है, ठीक ना। आइए देखते हैं भारतीय रेल के बारे में जो डिटेल जानकारी ले रहे हैं, और भी कुछ महत्वपूर्ण डिटेल जानकारी है। भारतीय रेल का क्षेत्रीय संग्रहालय जो है, भारतीय रेल का जो क्षेत्रीय संग्रहालय है वो मैसूर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, मैसूर में स्थित है। भारतीय रेल का क्षेत्रीय संग्रहालय मैसूर में अवस्थित है। और भारत की पहली मोनो रेल जो चली थी, भारत में जो सबसे पहली मोनो रेल चली थी वो मुंबई में 1 फरवरी 2014 को चलाया गया था ना। भारत में सबसे पहली मोनो रेल जो चली गई थी वो मुंबई में चला था। कहाँ चला था, मुंबई में चला था, 1 फरवरी 2024 को चला था। और भारतीय में रेल में 69 डिवीजन मंडल है, जिसको हम मंडल कहते हैं, वो भारतीय रेल में 69 डिवीजन है, ठीक ना। और भारतीय रेल को 18 जोनों में बांटा गया। भारतीय रेल को कितने जोनों में बांटा गया है, भारतीय रेल को 18 जोनों में बांटा गया है। और भारत में भर्ती हेतु, भारत में जो भर्ती जो वैकेंसी निकलती है, भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड की स्थापना की गई है ना। तो भारत में भर्ती हेतु कितने रेल के भर्ती बोर्ड की स्थापना की गई है, 21 रेलवे भर्ती बोर्ड की स्थापना की गई है। और भारतीय रेल के प्रतीक जो लोगो है उसमें 17 तारे रहते हैं, 17 स्टार रहते हैं। भारतीय रेल के जो लोगो रहते हैं उसमें तारे की संख्या, स्टार की संख्या कितना होती है, तो 17 होती है। लोगों की संख्या कितना होता है, 17 होता है। और 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाते हैं ना। रेल दिवस जो हम लोग बनाते हैं भारत में, कितना कब बनाते हैं, 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को क्या बनाते हैं, रेल दिवस मनाते हैं। और भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन जो चलती है वो चर्च गेट से बोरीबिल के बीच मुंबई में चलती है ना। महिलाएं ही उसमें सिर्फ बैठती है। वो जो ट्रेन चलती है वो ट्रेन का कहाँ चलती है, चर्च गेट से बोरीबिल मुंबई में चलती है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है ये पेरम्बूर तमिलनाडु में है। पेरम्बूर जो तमिलनाडु में है वो स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। किसके मॉडल पर आधारित है, वे स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो पेरम्बूर तमिलनाडु में है वो स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। और रेलवे में आमदनी का जो बड़ा जरिया है वो माल भाड़ा है। माल भाड़ा, रेलवे को जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट होती है, वो जो माल गाड़ी जो चलती है उसी से रेलवे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है ना। तो रेलवे में कमाई का जो सबसे बड़ा आमदनी का जो स्रोत है वो माल भाड़ा गाड़ी है, जो माल वाला गाड़ी। उसके बाद है रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है, रेलवे का जो स्टाफ कॉलेज है वो बड़ौदा में स्थित है। कहाँ स्थित है, बड़ौदा में। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है, बड़ौदा में स्थित है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ 1882 को गठित किया गया था। रेलवे को सुरक्षा प्रदान के लिए एक फोर्स का गठन किया गया जिसको आरपीएफ के नाम से जानते हैं। आरपीएफ जो इसको 1882 में गठित किया गया। स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री जॉन मिथाई थे ना। जो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसका जो प्रथम रेल मंत्री बनाया गया वो जॉन मिथाई को बनाया गया। जॉन मिथाई को भारत का सबसे पहले रेल मंत्री बनाया गया था। और देश की पहली महिला रेल मंत्री जो थी वो ममता बनर्जी, जो बंगाल की सीएम थी, वो ममता बनर्जी को भारत का सबसे पहला रेल मंत्री बनाया गया था। और भारत का सबसे तेज चलने वाली जो रेलगाड़ी है वो वंदे भारत एक्सप्रेस है। कौन सा गाड़ी है, वंदे भारत एक्सप्रेस। और इसकी शुरुआत 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच शुरू की गई थी। देश में सबसे तेज चलने वाली जो गाड़ी है उसका नाम है विवेक वंदे भारत एक्सप्रेस। और ये गाड़ी जो चली थी 15 फरवरी 2019 को चली थी। ये गाड़ी दिल्ली से वाराणसी के बीच
वाराणसी के बीच चली थी। आइए देखते हैं जीके जीएस को। ये कोंकण रेल, जो कोंकण रेल है, इसकी स्थापना जो हुई थी 16 जनवरी 1958 में हुई थी। कोंकण रेल की स्थापना कब हुई थी? 16 जनवरी 1958 में। परियोजना जो हुआ था, ये भारतीय रेल की सबसे बहुउद्देशीय और बृहत रेल परियोजना हुई थी, मतलब सबसे बड़ी परियोजना थी, जिसकी लंबाई जो है 760 किलोमीटर रोहा से मंगलूर तक था ना। भारत रेल की सबसे बड़ी जो परियोजना की शुरुआत हुआ, बृहत्तम परियोजना की जो शुरुआत की गई थी, ये इसकी लंबाई 760 किलोमीटर थी और ये जो चल शुरू हुई थी रोहा से मंगलूर तक ये चला था, ठीक ना। और दूसरा जो है, कोंकण रेल का मुख्यालय जो है ये पणजी है। कोंकण रेल का मुख्यालय कहाँ है? पणजी है, जो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक और केरल को जोड़ती है ना। कोंकण रेल परियोजना जो चली थी, ये एक बहुउद्देशीय परियोजना थी और ये जो है इसका मुख्यालय जो है पणजी में है और ये किस किस से होकर चलती है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती हुई निकलती है। तीसरा है सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल, मतलब एसी रहित वातानुकूलित ट्रेन जो चली थी, ये मुंबई से बड़ौदा के बीच चली थी। किसके बीच चली थी? मुंबई से बड़ौदा के बीच जो चली थी, ये 1936 में शुरू की गई थी। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई से बड़ौदा के बीच चली थी और ये शुरुआत की हुई थी 1936 में, इसकी शुरुआत हुई थी। और रेल कर्मचारी बीमा योजना का जो प्रारंभ हुआ था, रेल कर्मचारी योजना बीमा का जो प्रारंभ हुआ था, ये 1977 में लागू किया गया था। और रेल यात्री बीमा योजना ये 1994 में प्रारंभ किया गया था। मतलब क्या था, रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में स्टार्ट किया गया था और रेल कर्मचारी योजना 1994 में प्रारंभ किया गया था। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप्स भी कहा जाता है। दक्षिण पूर्व जो रेलवे है उसको क्या कहता है? ब्लू चिप्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक।